हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, जिन्होंने देखा जाए तो कुंभ से लेके यूपी की जनता के साथ बहुत ताल ठोकी। मोदी सरकार के कार्यकाल में उन्होंने अच्छी जिम्मेदारी निभाई, पर अब मुश्किल यहाँ आ गई है कि बीजेपी के दूसरे नेता अब चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की तरह उनको भी केंद्र में एक पद दे के शांति कर दी जाए और यूपी को नया मुख्यमंत्री मिल जाए। अब इस पर बीजेपी के नेता ही देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को केंद्र में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि मोदी के कार्यकाल में उन्होंने जमकर ताल ठोकी है। अमित शाह और मोदी जी की उन पर असीम कृपा रही है, जिसके चलते वो योगी सरकार अयोध्या जजेस सीट भी हार चुकी थी, उसके बावजूद उनकी पार्टी में घमासान जारी था। पर योगी आदित्यनाथ का पद नहीं छीना गया। पर केशव प्रसाद मौर्य हो, पाठक हो, जितने भी के बीजेपी के आलाकमान नेता हैं, अब वो चाहते हैं कि योगी ने जितना काम करना था कर दिया, अब किसी नए चेहरे को यूपी में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, जिसके चलते वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में भेजा जाए। बीजेपी के लिए ये आने वाली मुश्किल है कि अगर वो बीजेपी अखिलेश यादव से विधानसभा चुनाव में कोई दोबारा समीकरण चाहती है, तो उनको योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता इस कद का नहीं है। भले ही देखा जाए तो मौर्य अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, पर योगी का मुकाबला वो दूर दूर तक नहीं कर सकते हैं। भले ही बीडी पाठक की बात करें, वो केंद्र की राजनीति में मोदी जी के साथ उनको बैठाना चाहते हैं, ये उनका निर्णय हो सकता है, पर बीजेपी कभी भी ये दाव इतनी हल्के से नहीं लेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ में जितना जनता में उनका नाम कमाया है, जितना उन्होंने बीजेपी के लिए ताल ठोकी है, शायद यूपी में अब उनसे बड़ा कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी की अंदरूनी खींचतान जारी है और वो चाहते किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, उनका कार्यकाल को समाप्त किया जाए। पर अब बीजेपी के लिए मुश्किल बड़ी होती जा रही है, क्योंकि यूपी में जब भी चुनाव होगा, अगर योगी आदित्यनाथ को केंद्र में भेज दिया गया, तो यूपी की जनता से सीट कैसे निकाली जाएगी। बीडी पाठक हो, उनके अन्य नेता हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, वो बहुत दिनों से सीएम पद के सपने देख रहे हैं और बार बार केंद्र को एक तरीके से इशारा करते हैं। पर अभी कुछ दिन पहले सभा हुई, उस सभा में देखा जाए तो बीजेपी के नेताओं ने अपना एक तरीके से मत सुना दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनको योगी से कोई भी परहेज नहीं है, पर वो चाहते हैं कि बाबा को अब सेंट्रल की राजनीति में भेजा जाए, यहाँ की राजनीति किसी नए चेहरे को दी जाए। अब ये मोदी जी और अमित शाह के कानों तक ये आवाज गूंज रही है। आने वाले समय में दिल्ली में बैठकें होंगी जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ। क्या जो मंत्रिमंडल में विस्तार चाहते हैं, जो उनके नेता हैं, अगर बगावत का डर है, तो क्या उनके चलते वो योगी को केंद्र की राजनीति में ला के रखेंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, तो भले ही मोदी जी और योगी जी की चल जाए, पर उनका मंत्रिमंडल अब नहीं चाहता कि योगी जी को दोबारा से सत्ता में यहाँ पे रखा जाए। वो चाहते हैं कि जैसे हरियाणा से खट्टर को उठा लिया गया हो, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से उठा लिया गया, और तीसरा नंबर योगी केंद्र की राजनीति में लाने का है। क्या योगी इस फैसले से बीजेपी के खुश होंगे? क्या वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं अगर बीजेपी उनके साथ ऐसा मत रखती है? क्योंकि वो बार बार बीजेपी को चेता रहे हैं कि वो कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, वो एक साधु हैं, जब चाहे वो पार्टी से इस पद को छोड़ सकते हैं। अब बीजेपी की अंदरूनी खींचतान जारी है। वो विधानसभा चुनाव से पहले चाहते हैं कि योगी के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो। योगी जी को केंद्र की राजनीति में भेजने का बीजेपी का प्लान है या नहीं है, पर मंत्रिमंडल अड़ चुका है। क्या अमित शाह और मोदी जी के चलते मंत्रिमंडल में कोई लॉलीपॉप दिया जाएगा, या वास्तव में शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर की तरह योगी के दिन यूपी की सरकार में पूरे हो चुके हैं? कोई भी सटीक वीडियो समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं अपनी आने वाली सभी वीडियो को। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।